अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करना है, जिसका टॉपिक लॉगरिथम है और उसकी एक्सरसाइज 3.3 को आज हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज स्टूडेंट्स हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को सबसे पहले पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ लॉगरिथम को पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। आप इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, तभी आप नेक्स्ट 3.3 एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ लिखा है, लॉग ऑफ ए रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई n इज इक्वल लॉग am प्लस लॉग an। तो स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट लॉ से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो और उनका लॉग हो, तो जब आप लॉग की सेपरेशन कर देते हैं तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा। यानी जब आप लॉग को सेपरेट करेंगे, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म, लॉग ऑफ सेकंड टर्म, तो जो मल्टीप्लाई होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे मल्टीप्लाई से प्लस होगा इसको भी हम आपको समझाएंगे, बट जो इस फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन होगा उसके बारे में मैं आपको स्टार्ट में बताना चाहता हूँ कि दो वैल्यूज़ या कुछ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हों, 2 और मोर देन 2 वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हों, तो जब हम लॉग की सेपरेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई जितने भी होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आइए इस लॉ को समझते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने लिख रखा है लॉग ए एम मल्टीप्लाई एन इज इक्वल लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड में लेट करना है लॉग ए एम को x। दोबारा देखिएगा, लॉग ए एम को आपने लेट कर लिया है x। इस तरह हम बॉक्स बना लेंगे, पेज को डिवाइड कर लेंगे ताकि जल्दी से आपको समझ आ सके, और लॉग ए एन को भी आप लेट कर लेंगे ए एन। लॉग ए एन को लेट कर लेंगे y। ज़रा दोबारा देखिएगा ताकि आपको मेरी बात क्लियर समझ आ जाए कि लॉग ए एम को आपने x लेट किया और लॉग ए एन को y लेट किया। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पढ़ा था। आप देख रहे हैं ये लॉगरिथम फॉर्म है, लॉग ए एम इज इक्वल एक्स। ये लॉगरिथम फॉर्म है और आपको इसको कन्वर्ट किस में करना होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और आपको लास्ट लेक्चर की माशाल्लाह बड़ी अच्छी समझ आई थी और आपको परफॉर्म करना भी आ चुका है कि लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या चेंज आएगी। तो आइए बिला ताखीर हम लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, x m की जगह पर आ जाएगा और m x की जगह पर आ जाएगा। ये कब होगा, जब आप लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिएगा, ax इज इक्वल m। स्टूडेंट्स, हम इसे लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 1। आपको इसको लेबल करना है इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी वैल्यू जो आप देख रहे हैं, लेट लॉग ए एन इज इक्वल वाई, ये भी लॉगरिथम फॉर्म है, इसे भी आप कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बिल्कुल सेम एज प्रोसीजर होगा जो आपने पहले परफॉर्म किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, एन वाई की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वाई एन की जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ए वाई इज इक्वल एन। तो स्टूडेंट्स, आप इसको भी लेबल कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि आपने देखा कि आपने लॉग ए एम को लेट किया x, फिर उसको लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसे लेबल कर लिया इक्वेशन 1। इस तरह लॉग ए एन को आपने लेट किया y, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लेबल कर लिया इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड फॉर्म में आपको m को n के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो दोबारा देखिएगा, जो आपको रिक्वायर्ड फॉर्म है, m को आपको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, n के साथ। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन 1 है ax इज इक्वल m और इक्वेशन 2 है ay इज इक्वल n। तो स्टूडेंट्स, आपको m को n से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स वाई हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स, आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स टू से दैट इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी
और इक्वेशन 1 की राइट साइड इक्वेशन 2 की राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी। इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड ax है और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड ay है, तो स्टूडेंट्स ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ax मल्टीप्लाई विद ay। इसी तरह इक्वेशन 1 की राइट साइड m है और इक्वेशन 2 की राइट साइड n है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उन्हें आप कुछ ऐसे लिखेंगे m मल्टीप्लाई n। तो ये स्टूडेंट्स जो आपने स्टेटमेंट लिखी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर दिया। आप देख रहे हैं ax मल्टीप्लाई ay इज इक्वल m मल्टीप्लाई n। आपने देखा कि लेफ्ट साइड में a बेस है और दूसरी वैल्यू की भी बेस a है। आपने पढ़ा था जहां बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे प्लस। आपने देखा फर्स्ट वैल्यू की भी बेस a है, सेकंड वैल्यू की भी बेस a है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया भी था कि जब आप एक्सपोनेंट को इकट्ठा करते हैं तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, और मैंने बताया ये भी था जब आप एक्सपोनेंट के पार्ट्स करते हैं जितने पार्ट्स करते हैं उतनी दफ़ा बेस को लिखा जाता है। लाइक अगर आप बेस एक्सपोनेंट के 4 हिस्से करते हैं तो आपको बेस को भी 4 टाइम्स लिखना होगा। अभी आप क्या करें, इकट्ठा करके लिख रहे हैं तो बेस को आप एक दफ़ा लिखेंगे, x प्लस y इज इक्वल m मल्टीप्लाई n। आपने देखा अकॉर्डिंग टू लॉ बेसिस सेम थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो एक्सपोनेंट ऐड हो गए, x प्लस y हो गया। अब आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और आपको जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो लॉगरिथ फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास अभी आंसर आया a रेज़ टू पावर x प्लस y इज इक्वल m मल्टीप्लाई n, इसको आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। लॉग a एज यू नो दैट x प्लस वाई शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर और m मल्टीप्लाई n शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पर x प्लस वाई की जगह पर। तो ये देखिएगा m मल्टीप्लाई n इज इक्वल x प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और लॉग a m मल्टीप्लाई n इज इक्वल x प्लस वाई। अब स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू ऑफ x भी है और वैल्यू ऑफ y भी है। अब सोच रहे होंगे हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं है, तो मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करवा देता हूँ, आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हमारे पास वैल्यू ऑफ x है या नहीं। जैसे कि आपने स्टार्ट में लेक्चर के स्टार्ट में देखा कि लॉग a m को आपने x सेलेक्ट किया, तो मैं आपसे पूछूं लॉग a m किसके इक्वल होगा, तो आपका जवाब होगा x। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि लॉग a m किसके इक्वल है x के और लॉग a n किसके इक्वल है y के। तो मैं आपसे पूछूं x किसके इक्वल होगा, तो यकीनन आपका जवाब होगा लॉग a m। इस तरह मैं आपसे पूछूं y किसके इक्वल होगा, तो आपका जवाब होगा लॉग a n के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू ऑफ x भी अवेलेबल है और वैल्यू ऑफ y भी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y पुट कर देंगे। आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ x हमारे पास है log a m प्लस वैल्यू ऑफ y आपके पास क्या है log a n। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम कंप्लीट हो गया। तो अगर स्टूडेंट्स आप इस लॉ के कंक्लूजन की बात करें तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कुछ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो, लाइक उनकी तादाद, उनकी नंबरिंग 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एनी अदर कुछ भी हो, तो अगर आप उनके लॉग की सेपरेशन करेंगे तो वो लॉग सभी वैल्यूज़ को मिलेगा और जो मल्टीप्लाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम से सीखा कि अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो तो जब आप लॉग की सेपरेशन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म। आइए सेकेंड लॉ को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकेंड लॉ को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जैसे कि आपने फर्स्ट लॉ में देखा कि 2 वैल्यूज़ या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो तो जब आप लॉग की सेपरेशन करेंगे तो वो मल्टीप्लाई प्लस में इंटरचेंज हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट सेकेंड लॉ है, अगर आप देखिए तो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, लॉग a m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल लॉग a m माइनस लॉग a n। तो आपने देखा कि अगर वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो
वैल्यूज़ क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो। तो जब आप लॉग की सेपरेशन करेंगे तो वो डिवाइड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट लॉ में सीखा कि मल्टीप्लाई से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में, जब आप लॉग की सेपरेशन करेंगे। इस तरह जब वैल्यूज़ डिवाइड हो रहे हो तो लॉग की सेपरेशन करेंगे तो वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगे। आइए इस लॉ को भी समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने फर्स्ट लॉ के अंदर सीखा हमने लेट करना है, तो इस तरह लेट करेंगे, लेट log am। इसको स्टूडेंट आप x भी लेट कर सकते हैं, इसको किसी और वेरिएबल से भी लेट कर सकते हैं, बट m और a वेरिएबल से लेट नहीं कर सकते बिकॉज वो वेरिएबल ऑलरेडी हमारे पास है। तो बड़ा आसान रहेगा आपके लिए कि आप एक मेथड को फॉलो करें, बार बार नए वेरिएबल्स लेंगे तो आपको मुश्किलात का सामना होगा। एक चीज़ को आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो उसमें परफेक्शन आएगी, गलतियों के चांसेस कम होंगे। तो स्टूडेंट्स आप log am को x लेट कर लें, इसी तरह log an को y लेट कर लीजिए। आपने log am को x लेट किया और log an को y लेट किया। यकीनन आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये लॉगरिथम फॉर्म है, क्या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है? बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, हम इसको लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एज यू नो, जैसे अभी हमने फर्स्ट लॉ के अंदर किया कि ax इज इक्वल m, x m की जानिब शिफ्ट हो जाएगा और m x की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसे हम बिल्कुल फर्स्ट लॉ की तरह लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप देख रहे हैं कि log an इज इक्वल y है, इसको भी हम लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जवाब आएगा ay इज इक्वल n, और इसको आप लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देख रहे हैं, हमें रिक्वायर है n डिवाइडेड बाय n। आपको क्या रिक्वायर है, m डिवाइडेड बाय n। आपको m को n पर डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट लॉ में मल्टीप्लाई किया था और सेकंड लॉ में आपको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 ऑन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पर डिवाइड करेंगे। तो आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा, क्या लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगी, राइट साइड पे डिवाइड होगी? यकीनन ऐसा ही होगा। लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगी, इक्वेशन 1 की राइट साइड इक्वेशन 2 की राइट साइड पे डिवाइड होगी। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। ये देखिएगा ax ये इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है डिवाइडेड बाय ay ये इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है इज इक्वल टू m ये इक्वेशन 1 की राइट साइड है डिवाइडेड बाय n ये इक्वेशन 2 की राइट साइड है। तो आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पर डिवाइड कर दिया। अब आप स्टूडेंट लेफ्ट साइड में देख रहे हैं लिखा है ax इज ओवर ay। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बेसिस दोनों वैल्यूज़ की सेम है। आपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था जहाँ बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट को आप एक्सपोनेंट को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा, आपने लॉ पढ़ा था जहाँ बेसिस सेम हो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ इन दोनों की बेसिस सेम है तो हम ऊपर एक्सपोनेंट को एक साथ इकट्ठा लिखेंगे a, तो y ऊपर आकर प्लस से माइनस हो जाएगा। इस स्टूडेंट्स हमने क्या किया, बेसिस को इकट्ठा लिख दिया और एक्सपोनेंट क्या हो गया, डिवाइड से माइनस हो गया। आप देख रहे हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपको इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा बिकॉज रिक्वायर्ड फॉर्म हमारी लॉगरिथम है, दैट्स वाई आपको इसको एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एज यू नो x माइनस वाई शिफ्ट हो जाएगा m ओवर n की जगह और m ओवर n शिफ्ट हो जाएगा x माइनस वाई की जगह। तो log a m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल x माइनस वाई, x माइनस वाई। आपने देखा, आपने एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया तो शेप आ गई log a m ओवर n इज इक्वल x माइनस वाई। स्टूडेंट्स जैसे आपने फर्स्ट लॉ में पढ़ा कि हमारे पास वैल्यू ऑफ x भी अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ y भी अवेलेबल है, तो आइए देखते हैं क्या सेकंड लॉ में भी हमारे पास वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y अवेलेबल है। तो देखिएगा, आपने लेट किया था log a m इज इक्वल x,
तो log am किसके इक्वल है, x के, तो x किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, log am के। सो फैसला हो गया कि हमारे पास वैल्यू ऑफ x अवेलेबल है और वो क्या है, log am के। इस तरह log an किसके इक्वल है, y के, तो y किसके इक्वल होगा, log an के। इस तरह हमने डिसाइड कर लिया, हमारे पास वैल्यू ऑफ y भी अवेलेबल है, log an। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं log am ओवर n इज इक्वल, वैल्यू ऑफ x हमारे पास है log am माइनस वैल्यू ऑफ y आपके पास है log an। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकेंड लॉ भी कंप्लीट हो गया। अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो जैसे मैंने इस लॉ के स्टार्ट में आपको बताया था कि दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो, तो जब आप लॉग की सेपरेशन करेंगे तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म और डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, लॉग ऑफ सेकेंड टर्म। तो इस तरह स्टूडेंट्स अगर कुछ वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो तो जब आप लॉग की सेपरेशन करेंगे तो डिवाइड जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने फर्स्ट लॉ में देखा, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा और डिवाइड माइनस में चेंज हो जाएगा। आइए थर्ड लॉ को सीखते हैं। तो स्टूडेंट इसका थर्ड लॉ है, इसको एक्सपोनेंशियल लॉ भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था, मीन्स टू से दैट 3.2 के एक्सरसाइज में भी हमने एक्सपोनेंशियल लॉ को डिस्कस किया था। अब इसको हम प्रॉपरली जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं लिखा है log am रेज़ टू पावर n इज इक्वल n log am। अगर आप इसको सादा लफ्ज़ों में बताएं तो ऐसे है कि जो log के अंदर जहां एक्सपोनेंट होगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपोनेंट सॉल्व होकर log से पहले आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि log को सॉल्व करने से पहले आप एक्सपोनेंट को लिख लेंगे। ये है एक्सपोनेंशियल लॉ। दोबारा एक दफ़ा सुन लें, अगर आपके पास क्वेश्चन में एक्सपोनेंट अवेलेबल हो तो log को सिंप्लीफाई करने से पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट log से पहले आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। लेट करेंगे हम log am को x, आपने log am को x लेट कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ax इज इक्वल m, आपने देखा x m की जगह शिफ्ट हो गया और m x की जगह शिफ्ट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये लॉगरिथम से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। रिक्वायर्ड फॉर्म को अगर आप देखें तो हमें m का n एक्सपोनेंट रिक्वायर है। m का क्या एक्सपोनेंट रिक्वायर है, n। तो स्टूडेंट्स आप बोथ साइड का n एक्सपोनेंट लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ax होल एक्सपोनेंट n इज इक्वल m रेज़ टू पावर n। आपने बोथ साइड्स का स्टूडेंट्स n एक्सपोनेंट लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बोथ साइड का कोई भी एक्सपोनेंट ले सकते हैं, मींस आप बोथ साइड का y एक्सपोनेंट भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, d भी ले सकते हैं, f भी ले सकते हैं, g भी ले सकते हैं। आपने n क्यों लिया, उसकी वजह ये कि n हमें रिक्वायर है। आपने लास्ट लेक्चर्स में लॉज को सीखा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को। तो अब वहाँ हमने पढ़ा था कि एक एक्सपोनेंट जो अंदर होता है और एक एक्सपोनेंट जो बाहर होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इन शॉर्ट n किससे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ। जब n x से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे nx। क्या लिखेंगे, nx। आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा आप xn क्यों नहीं लिखते, nx क्यों लिखा। तो स्टूडेंट्स आप ज़हन में रखिएगा nx लिखने से इसकी तरतीब, इसका ऑर्डर जो है वो ठीक हो जाता है। दैट्स वाई हमने xn की जगह nx लिखा है। आपने भी स्टूडेंट्स इसको nx ही लिखना है, xn नहीं लिखना। इसके ऑर्डर को, इसकी तरतीब को भी आपने मलहूज़ हाथ पर रखना। तो आप देख रहे हैं कि ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको आपने दोबारा लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वजह यह कि हमें रिक्वायर्ड फॉर्म लॉगरिथम ही है, दैट्स वाई हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। log a, जैसे कि आपको आइडिया है कि am रेज़ टू पावर n
शिफ्ट हो जाएगा एन एक्स की जगह और एन एक्स शिफ्ट हो जाएगा एम रेज टू पावर एन की जगह। तो एम रेज टू पावर एन इज इक्वल एन एक्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देख रहे हैं लॉग ए एम रेज टू पावर एन, लेफ्ट साइड तो हमारे पास प्रॉपर आ रही है मगर एन एक्स है, हमें एक्स नहीं चाहिए। x की जगह आपको log a m लिखना। तो आप देखें जैसे आपने लास्ट को सीखा कि क्या हमारे पास x की वैल्यू भी अवेलेबल है कि नहीं। तो वापस चलते हैं ज़रा। आप देख रहे हैं log के स्टार्ट में आपने लेट किया था log a m इज इक्वल x। दोबारा देखिएगा log a m इज इक्वल x। तो log a m किसके इक्वल है? x के। तो x किसके इक्वल है? log a m के। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू अवेलेबल है। तो आइए हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि हमारा लॉ कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स x की जगह आपने वैल्यू ऑफ x पुट कर दी जो log a m है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपके पास लॉग के क्वेश्चंस में एक्सपोनेंट अवेलेबल है तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा। फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा कि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो, लॉग की सेपरेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई प्लस में इंटरचेंज हो जाएगा। सेकंड आपने पढ़ा डिवाइड हो रही हो दो वैल्यूज, जब लॉग की सेपरेशन करेंगे तो डिवाइड माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड लॉ आपने सीखा कि कोई अगर एक्सपोनेंट अवेलेबल होगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 है स्टूडेंट्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिएगा। राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। आपको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। मीन्स टू से दैट जहाँ मल्टीप्लाई है जब आप लॉग की सेपरेशन करेंगे वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ डिवाइड है जब आप लॉग की सेपरेशन करेंगे तो वो डिफरेंस यानी माइनस में चेंज हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और 2 मार्क के क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी हम पार्ट्स आज पढ़ेंगे ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन है और इनमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं log a मल्टीप्लाई b लिखा है। तो हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा था मल्टीप्लाई और तो आप log की वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे तो मल्टीप्लाई प्लस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे log a मल्टीप्लाई किस में इंटरचेंज हो जाएगा? प्लस में log b। तो ये स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आपने मल्टीप्लाई वैल्यूज़ जो हो रही थी उन्हें सिंप्लीफाई किया तो log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकेंड टर्म मीन्स log ऑफ a और मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा? प्लस में log ऑफ b। इसका सेकेंड पार्ट समझते हैं। देखिएगा इसका सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। आप देख रहे हैं दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। आपने पढ़ा जब डिवाइड होंगी तो जब log की सेपरेशन करेंगे तो डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। तो आप इसको लिखेंगे log ऑफ फर्स्ट टर्म 15.2 अब डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में log ऑफ सेकेंड टर्म। ये स्टूडेंट्स आपने log की सेपरेशन कर दी, log को अलग अलग कर दिया, log ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस log ऑफ सेकेंड टर्म। आइए इसके थर्ड पार्ट को समझते हैं। आप देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट है log 21 मल्टीप्लाई 5/8। तो क्या आपको इन्हें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है? नहीं, log की सेपरेशन करनी है। और आपने पढ़ा जो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी वो प्लस होंगी और जो डिवाइड होंगी वो क्या होंगे? माइनस। तो आप देख रहे हैं 21 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 8 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो जब आप सेपरेट करेंगे log को तो इसका जवाब कुछ ऐसे आएगा log ऑफ 21 मल्टीप्लाई किस में इंटरचेंज होगा? प्लस में log ऑफ 5 और डिवाइड हो रहा है 8 माइनस log 8। तो स्टूडेंट्स पहले दोनों लॉस इकट्ठे हो गए,
जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उन्हें आपने जब लॉग को सेपरेट किया तो वो प्लस हो गई, और जो वैल्यू डिवाइड हो रही है जब आपने लॉग को सेपरेट किया तो वो माइनस हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है लॉग क्यूब रूट ऑफ 7/15। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक्सपोनेंट आ गए, यानी क्यूब रूट आ गया। तो ये रेडिकल फॉर्म है, इसको आप सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एज यू नो ये इसका क्यूब रूट है। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा था क्यूब रूट को जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये 3 है तो ये किस में इंटरचेंज हो जाएगा 1/3 में। किस में स्टूडेंट्स इंटरचेंज होगा 1/3 में। अब आप देख रहे हैं कि ये होल एक्सपोनेंट है, लॉग 7/15 होल एक्सपोनेंट 1/3। तो आप अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट आएगा आप एक्सपोनेंट को लॉग से पहले शिफ्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स आपके लिए समझना ज़रूरी है कि अगर तो ये होल एक्सपोनेंट होगा तो पहले एक्सपोनेंट सॉल्व करेंगे, अगर सेपरेट एक्सपोनेंट होगा तो पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, देन एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने पहले इन्हें माइनस नहीं करना, पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है। इसकी रीज़न क्या है कि ये होल एक्सपोनेंट है। एक और तरीका हो सकता है कि आप एक्सपोनेंट को सेपरेट कर दें, फिर आप पहले माइनस कर सकते हैं, बाद में एक्सपोनेंट को अप्लाई कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल में पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लेना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो आइए परफॉर्म करते हैं। 1/3 एक्सपोनेंट है, वो लॉग से पहले आ जाएगा 1/3 लॉग 7/15। एक्सपोनेंट को आपने अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ लॉग से पहले लिख दिया। अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही है, तो लॉग का सेकेंड लॉ अप्लाई होगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म, और डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म मीन्स 15। तो स्टूडेंट्स आपने देखा क्यूब रूट ऑफ 7/15 को आपने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम सॉल्व किया, तो इसका आंसर आ गया 1/3 इंटू log 7 माइनस log 15। स्टूडेंट्स ब्रैकेट को लगाना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि 1/3 बोथ वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको याद रखना है इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है log ऑफ 22 रेज़ पावर 1/3 ओवर 5 क्यूब। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट सेपरेट है, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था एक्सपोनेंट कंबाइन था, तो आपने पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व किया था और मैंने आपको बताया था उसको सेपरेट भी किया जा सकता है, बट हमने कंबाइन वाले को सॉल्व करना प्रेफर किया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट सेपरेट है, तो स्टूडेंट्स इसमें पहले आप सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, फिर थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनके ऑर्डर को भी, लॉज के ऑर्डर को भी आपने मलहूज़े हाथ पर रखना है। पहले सेकंड लॉ अप्लाई होगा, फिर थर्ड लॉ अप्लाई होगा। तो आप देख रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकंड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा दो वैल्यूज डिवाइड हो रही थी, हमने इसमें सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया। अब इसमें एक्सपोनेंट भी अवेलेबल है, और जैसे कि एक्सपोनेंशियल लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा। इसका एक्सपोनेंट 1/3 है, तो वो लॉग से पहले आ जाएगा, लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा, जो आप मुनासिब समझ लें। तो लॉग से पहले आ जाएगा 1/3 लॉग 22 माइनस, अब देख रहे हैं इसमें 3 एक्सपोनेंट है, वो भी लॉग से पहले आ जाएगा, लॉग 3 log 5। इस तरह स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd पार्ट की तरह का है। देखिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd पार्ट जैसे, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और एक डिवाइड हो रही है। तो आप लिखेंगे लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करवाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और इसके 2 मार्क्स होंगे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते और समझते हैं। एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x
प्लस 3 लॉग इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। स्टूडेंट्स, जो आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है इसमें आपने लॉग को सिंगल लॉग में लिखना है, यानी आपको क्या करना है, जो वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं उन्हें कन्वर्ट करना है डिवाइड में, और जो वैल्यूज़ प्लस हो रही है उन्हें कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। इस तरह स्टूडेंट जो एक्सपोनेंट है उन्हें भी आपने वापस भेज देंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करवाता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले लिखा है log x, तो log x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। स्टार्ट में आप क्या करें, एक्सपोनेंट को सॉल्व करें। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये लिखा है 2 log x, इट मीन्स दैट ये जो log से पहले लिखा है वो एक्सपोनेंट है, और स्टूडेंट्स ये वापस किसके पास जाएगा, x के पास, क्योंकि आपने इसको सिंगल लॉग में लिखना है, तो इसलिए आप इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे, इसलिए आप इसको शिफ्ट कर देंगे x की जानिब, माइनस log x, और जब ये 2 वापस आएगा x के पास तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। आपने देखा हमने एक्सपोनेंट को वापस x के पास भेज दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं लिखा है प्लस 3, आप देख रहे हैं ये 3 भी एक्सपोनेंट है और ये वापस किसके पास जाएगा, x प्लस 1 के पास। आप देख रहे हैं ये x प्लस 1 के आसपास ब्रैकेट लगी है, तो ये होल क्यूब बनेगा। कैसे, log x प्लस 1 होल क्यूब, क्या बना, log x प्लस 1 होल क्यूब। उसके बाद आप स्टूडेंट देख रहे हैं लिखा है माइनस log x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट स्टेप में एक्सपोनेंट को रिटर्न कर दिया उन वैल्यूज़ को जिनका ये था। अब स्टूडेंट्स बहुत ही आसान काम है, आपने सिंगल लॉग में इसको लिखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वैल्यूज़ माइनस आपको नज़र आ रही है उन्हें आप डिवाइड कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो वैल्यूज़ प्लस हो रही है उन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और लॉग को आपने एक दफ़ा लिखना है। तो आप ये समझ लें, जो वैल्यूज़ माइनस हो रही है उन्हें हम डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यूज़ प्लस हो रही है उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देख रहे हैं इसको हम लिखेंगे लॉग, एक दफ़ा लॉग लिखेंगे, यूँ ब्रैकेट लगा देंगे और ओवर फ्रैक्शन बना देंगे। अब देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू तो प्लस है, ये ऊपर आ जाएगी, सेकेंड वैल्यू माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएगी, थर्ड वैल्यू प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, फोर्थ वैल्यू माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सिंगल लॉग में लिखने के लिए वो वैल्यूज़ जो प्लस थी उन्हें आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डिनोमिनेटर में लिख दिया, और जो वैल्यूज़ माइनस थी उन्हें डिवाइड कर दिया, यानी डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। लॉग x, ये स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस 3 का क्यूब है, इसको हम ब्रेक करेंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 1 में। आपने देखा कि मैंने x क्यूब को ब्रेक कर दिया x स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 1। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि आखिर हमने इसको क्यों ब्रेक किया, ये x क्यूब था तो हमें ऐसा क्या तंग कर रहा था कि आपने इसको ब्रेक ही कर दिया। इसका जवाब भी अभी कुछ ही देर में आपको मिल जाएगा, आपको यकीनन समझ आ जाएगी कि हमने इसको क्यों ब्रेक करना है। इसके बाद आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में x स्क्वायर लिखा है, तो स्टूडेंट्स आप इसको x मल्टीप्लाई x लिखेंगे। फिर आपके जहन में सवाल आएगा क्यों लिखा है x स्क्वायर को x मल्टीप्लाई x, तो अभी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप देख रहे हैं लिखा है x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 को देखते ही आपके दिमाग में आ गया अच्छा इसमें तो डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो यकीनन इसमें डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको लिखेंगे x माइनस 1 x प्लस 1। स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस 1 पर आपने डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दी। जो ही आपने फार्मूला अप्लाई किया तो फ़ौरन आपके दिमाग में एक चीज़ आने लग पड़ी कि कुछ वैल्यू सेम है जो कि डिवाइड हो रही है। x से डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो वैल्यूज़ हमारे पास बच जाएंगी वो हमारा आंसर होगा, यानी log x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर x इंटू x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपने
क्वेश्चन को सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए आपने जो वैल्यूज़, सबसे पहले आपने क्या किया, एक्सपोनेंट को शिफ्ट किया, उसके बाद जो माइनस थे वो डिवाइड हो गए और जो मल्टीप्लाई थे उनको आपने प्लस कर दिया। जो प्लस थे उन्हें, सॉरी जो मल्टीप्लाई थे उन्हें, जो प्लस थे उन्हें आपने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया, x प्लस 1 क्यूब को x प्लस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 1 लिखा और डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर को अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। आपको सिंगल लॉगरिथम में क्वेश्चन को लिखना है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान काम है, जैसे कि आप देख रहे हैं लॉग सेपरेट लिखा हुआ है तो आप सिंगल लॉग लिखेंगे और जो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, जैसे आप सिंगल लॉग लिखेंगे तो आपको पता है वो प्लस से किस में इंटरचेंज हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में, और जो वैल्यूज़ माइनस हैं वो आपको पता है किस में इंटरचेंज होंगी, डिवाइड में, और जो एक्सपोनेंट जो लॉग से पहले लिखे हैं उन्हें आप शिफ्ट कर देंगे वैल्यू को वापस, तो वो एक्सपोनेंट बन जाएंगे। देखिएगा सबसे पहला सवाल है log 21 प्लस log 5। तो स्टूडेंट्स हम इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे, log आगे ब्रैकेट, आपको पता है 21 प्लस किस में इंटरचेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 5। तो स्टूडेंट्स आपने सिंगल लॉग में लिखा और आपने देखा कि जो प्लस हो रहे थे वो किस में इंटरचेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। आइए सेकेंड पार्ट को समझते हैं, log 25 माइनस 2 log 3। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें जो 2 है वो एक्सपोनेंट है, 2 क्या है, एक्सपोनेंट। इसे हम रिटर्न कर देंगे किसको, 3 को, और रिटर्न होके किसके पास आ जाएगा, 3 के पास, और क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर। log 25 माइनस log 3 स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो आपके ज़हन में जवाब आएगा जो वैल्यूज़ माइनस होती है वो डिवाइड होंगी, यकीनन डिवाइड होंगी। लॉग आप एक दफ़ा लिखेंगे यानी सिंगल लॉग लिखेंगे, 25 ओवर 3 स्क्वायर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स आपने 3 के स्क्वायर को सिंप्लीफाई नहीं करना, यानी आपने 9 नहीं लिखना, इसको ऐसे ही रहने देना। तो आपने देखा कि एक्सपोनेंट को आपने सबसे पहले शिफ्ट कर दिया 3 पर, उसके बाद जो वैल्यूज़ माइनस हो रही थी उन्हें डिवाइड कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है 2 log x माइनस 3 log y। आप देख रहे हैं ये 2 b log से पहले लिखा है तो यकीनन ये भी एक्सपोनेंट है और रिटर्न होगा x को। इस तरह आप देख रहे हैं ये 3 है तो ये भी एक्सपोनेंट है, यकीनन ये भी रिटर्न होगा y को। तो आप देखिएगा जब ये रिटर्न करेंगे तो ये बन जाएंगे log x स्क्वायर माइनस log y क्यूब। आपने देखा रिटर्न होके क्या बन गए, log x स्क्वायर माइनस log y क्यूब। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यूज माइनस हो रही हैं, ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, माइनस। जब आप इन्हें सिंगल लॉग में लिखेंगे तो माइनस वाली वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, डिवाइड में, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। डिवाइड वाली माइनस में इंटरचेंज होंगे और माइनस वाले किस में इंटरचेंज होंगे, डिवाइड में। तो ये स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को सिंगल लॉग में लिख दिया। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। आप देख रहे हैं इसमें प्लस भी अवेलेबल है और माइनस भी है, यकीनन प्लस वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और माइनस वाली वैल्यू डिवाइड होंगी। तो आइए इसको सिंगल लॉग में लिखते हैं, log 5 प्लस था तो किस में इंटरचेंज होगा, मल्टीप्लाई में, 6। ये माइनस है तो 2 किस में डिवाइड हो, ये माइनस है तो 2 किस में इंटरचेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जो वैल्यूज प्लस थी उन्हें आपने मल्टीप्लाई कर दिया और जो माइनस है उन्हें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट और सेकंड लॉ जो प्लस थे उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया और जो डिवाइड थे उन्हें माइनस थे उन्हें डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, यानी 2 को 6 से डिवाइड करने की कोशिश नहीं करनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द फॉलोइंग।
तो स्टूडेंट्स आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए हम कुछ टेक्निक यूज़ करेंगे। आपने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट 90% चांस होते हैं इस क्वेश्चन के पेपर में आने के। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो आप देख रहे हैं लिखा है log 2 3 मल्टीप्लाई log 81 और 2। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक टेक्निक के साथ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा। आप देखिएगा, आप क्या करेंगे, लिखेंगे log फ्रैक्शन और नीचे भी लिखेंगे log, ऊपर भी log लिखा नीचे भी log लिखा, मल्टीप्लाई इस तरह ऊपर भी log लिखेंगे और नीचे भी log लिखेंगे, ऊपर भी log लिखेंगे नीचे भी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ऊपर क्या लिखा है 2, तो ये log 2 बन गया और नीचे क्या लिखा है 3। आपको समझ नहीं आएगी, दोबारा देखिएगा, आपने ऊपर भी log लिखा नीचे भी log लिखा, ऊपर क्या लिखा है 2 तो ऊपर 2 लिख दिया, अब नीचे क्या लिखा है 3 तो नीचे क्या लिख दिया 3। बिल्कुल सेम एज आप यहाँ भी परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर क्या लिखा है 81 और नीचे क्या लिखा है 2 तो 2 लिख दिया। इस तरह आपने इसको सेपरेट कर दिया, log 2 ओवर log 3 मल्टीप्लाई log 81 ओवर log 2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि log 2 डिवाइड हो जाएगा log 2 के साथ, log 2 किससे डिवाइड हो गया log 2 के साथ। इस तरह आपके पास जो आंसर आ गया, जो वैल्यू बच गई वो log 81 ओवर log 3 है। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, 81 को फैक्टराइज करना है और किससे फैक्टराइज करना है 3 से फैक्टराइज करना है। आइए फैक्टराइज करते हैं। 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने 81 को फैक्टराइज कर दिया, आंसर हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 का एक्सपोनेंट कितना बनेगा 4। 3 का एक्सपोनेंट कितना बना 4। तो स्टूडेंट्स आप log 81 को फैक्टराइज करके लिखेंगे log 3 रेज़ टू पावर 4 ओवर log 3। तो आपने देखा हमने 81 को फैक्टराइज करके लिखा log 3 रेज़ पावर 4 ओवर log 3। स्टूडेंट्स आपको इस बात का ख्याल रखना है कि log 3 के साथ कैंसिल नहीं होता। उसकी वजह क्या है, उसमें एक्सपोनेंट अवेलेबल है। इसमें एक्सपोनेंट 4 है, इसमें एक्सपोनेंट 1 है, तो इनका एक्सपोनेंट सेम नहीं है, दैट्स वाई ये कैंसिल नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट log से क्या होगा पहले आ जाएगा। तो देखिएगा 4 log से पहले आ जाएगा, तो ये क्या बना log 3 ओवर log 3। आपने देखा 4 एक्सपोनेंट था, तो वो क्या log से पहले आ गया। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ 4 log से क्या होगा पहले आ जाएगा। तो आपने देखा 4 log 3 ओवर log 3। अब आप log 3 को log 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। log 3 को किससे डिवाइड कर सकते हैं log 3 से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी मेथड से होगा, बिल्कुल सेम एज आपने करना, मेथड उसका बिल्कुल यही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट सुनिएगा, log 2 इज इक्वल 0.3010, log 3 0.4771, log 5 0.6990, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपके पास log 2 की वैल्यू गिवन है, log 5 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन का डायरेक्ट log नहीं लेना, बल्कि आपने क्वेश्चन को 2 से 3 से और 5 से डिवाइड करना। जो वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सके उन्हें 2 से डिवाइड करें, जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं उन्हें 3 से डिवाइड करें, जो 5 से डिवाइड हो सके उन्हें 5 से डिवाइड करें। जैसे कि आप जानते हैं ये 32 है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और ये किससे फैक्टराइज होगा, यकीनन 2 से फैक्टराइज होगा। तो 32 को 2 से फैक्टराइज करेंगे, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आप देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट्स आपके पास कितने 2s आ गए हैं
5 2 आए हैं, 1 2 3 4 5, तो पेंटा 2s है हमारे पास। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 रेज़ पावर 5, क्या लिखेंगे 2 रेज़ पावर 5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि रफ वर्क में हमने 32 को फैक्टराइज किया तो आंसर हमारे पास आया 2 रेज़ पावर 5। तो 32 का डायरेक्ट लॉग नहीं लेना, आपने इसको लिखना है 2 रेज़ पावर 5। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ, यू नो दैट एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें एक्सपोनेंट 5 है, वो लॉग से क्या होगा, पहले आ जाएगा। तो आपने 5 को लॉग से पहले लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आपके पास log 2 की वैल्यू गिवन है, जैसे कि आप बुक पर देख रहे हैं कि log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़रा बताइएगा, 0.3010। log 2 की वैल्यू क्या थी आपके पास स्टूडेंट्स, 0.3010। अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, 5 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, कैलकुलेटर की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, तो हम इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आंसर आएगा 1.505। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि log 32 को आपने सबसे पहले 32 को फैक्टराइज किया 2 से, उसके बाद एक्सपोनेंट के को log से पहले लिखा, फिर log 2 की वैल्यू पुट की, उसके बाद 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो है वो log 24 है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम आपको 24 को फैक्टराइज करना है। तो आइए 24 को फैक्टराइज करते हैं रफ वर्क में। 2 12s are 24, 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने 24 को आपके सामने फैक्टराइज किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो आपने देखा 1 2 3, तो ये 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आंसर आया। तो 24 को फैक्टराइज करने से आपके पास क्या आंसर आया, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3। क्या स्टूडेंट्स आंसर आया, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आप लॉग की सेपरेशन करेंगे तो ये लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई किस में इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस में, और लॉग ऑफ सेकंड टर्म। देखा स्टूडेंट्स आपने कि हमने फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया, जब लॉग की सेपरेशन की तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म। अब आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट है तो लॉग से क्या होगा, पहले आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा। और log 3 की वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हैं, log 3 भी हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ log 3 अवेलेबल है 0.4771। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो आप देख रहे हैं log 2 की वैल्यू भी अवेलेबल है हमारे पास 0.3010 और 0.4771 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप 3 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 0.9030। क्या आंसर आया, 0.9030 प्लस 0.4771। तो स्टूडेंट्स आपको इसको क्या करना है, प्लस करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 0.3009 को आप प्लस कर देंगे 0.4771 में। तो आइए इसको कैलकुलेटर से प्लस करते हैं। तो आपने देखा प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.3081। तो स्टूडेंट्स log 24 को, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था, डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं करना, इन्हें फैक्टराइज करना है, फिर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फॉर्म कहते हैं, log 3 होल 1/3 होल स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इस मिक्स्ड फॉर्म को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यू नो दैट ये
3 3 9 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 10/3। दोबारा देखिएगा 3 3 9 और 1 कितना हो गया 10/3। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट है, रेडिकल है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। रेडिकल से किस में आपने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये स्क्वायर रूट है 2 है यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं होल एक्सपोनेंट है, 1/2 क्या है होल एक्सपोनेंट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 1/2 लॉग से पहले आ जाएगा, 1/2 लॉग से क्या होगा पहले आ जाएगा। और 10 को आप फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 2 × 5 हो जाएगा। 10 को फैक्टराइज करने से क्या आंसर आएगा 2 × 3। दोबारा देखिएगा आपने मिक्स्ड फॉर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 3 3 9 + 1 10/3। रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर रूट था तो 1/2 आ गया। जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट 1/2 है वो लॉग से पहले आ जाएगा। और 10 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हैं हो रहे हैं उन्हें आप प्लस कर देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, और जो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम उन्हें माइनस कर देंगे। लॉग की आप सेपरेशन करने लगे स्टूडेंट्स, देखिएगा 1/2 log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकंड टर्म माइनस log ऑफ थर्ड टर्म। तो स्टूडेंट्स आपने देखा log ऑफ फर्स्ट टर्म यानी log 2, log ऑफ सेकंड टर्म यानी log 5, डिवाइड यानी माइनस log ऑफ थर्ड टर्म यानी log 3। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे log 2, 5 और 3 की वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं log 2 की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास 0.3010, log 5 की वैल्यू अवेलेबल है 0.6990, इसके बाद log 3 की वैल्यू 0.4771। तो स्टूडेंट्स आपने log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ को पुट कर दिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771। तो स्टूडेंट्स आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 0.5229। आपने देखा कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर आ गया 0.5229। जैसे कि आप देख रहे हैं 0.5229 को अब आप किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेटर पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 0.5229 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर हमारे पास आएगा 0.26145। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सबसे पहले आपने मिक्स्ड फॉर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में, उसके बाद आपने इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 2 × 5, उसके बाद लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई किया, फिर वैल्यूज़ को पुट किया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, उसके बाद जो आंसर आया उसको 2 पर डिवाइड कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है log 8/3। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 8 को फैक्टराइज करेंगे, यू नो दैट वो 8 2³ बनेगा और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा। अब देख रहे हैं वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो log ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस log ऑफ सेकेंड टर्म। इस तरह आप देख रहे हैं कि इसमें क्यूब है तो क्यूब आपको पता है एक्सपोनेंट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा। और log 3 वैसे का वैसे आ गया। अब स्टूडेंट्स आप log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.3010। log 2 की वैल्यू आपने स्टूडेंट्स पुट कर दी 0.3010 और log 3 की वैल्यू भी पुट करेंगे 0.4771। यू नो दैट 3 को हम 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.9030 माइनस 0.4771। मल्टीप्लाई करेंगे 0.9030 आएगा, माइनस करेंगे 0.4771 से। आइए स्टूडेंट्स इसको हम माइनस करते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं 0.9030 माइनस 0.4771, तो आप इन्हें माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा 0.4259। माइनस करने से आपका क्या आंसर आ गया? 0.4259। इस तरह स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट है log 32। बिल्कुल क्वेश्चन 5 के सेकंड पार्ट जैसा है, आप उसको फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद आप लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप वैल्यूज पुट करके उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। एक दफ़ा दोबारा सुन लिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5th पार्ट है वो क्वेश्चन 5 के सेकंड पार्ट की तरह है। उसे आप सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जो है वो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। 3.3 एक्सरसाइज को हमने समझा। आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, उतनी ही ज़्यादा परफेक्शन होगी। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।